हाँ, बात कर रहे थे बेटा हम होमोसाइक्लिक की। एक बार और देख लेते हैं होमोसाइक्लिक क्या होता है। जब रिंग के अंदर ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, बस कार्बन कार्बन ही है यहाँ पर 4। यहाँ रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम है, तो होमोसाइक्लिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम तो जनरली आपको कार्बन ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं, कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम भी प्रेजेंट होंगे, जैसे 1 2 3 4। 4 तो कार्बन एटम है और एक क्या है इसके अंदर? ऑक्सीजन। तो इनके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे बेटा इस तरीके से देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये आ गया आपका एक कंपाउंड इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर रिंग के अंदर देखते हैं बेटा क्या है। रिंग के अंदर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। माइक ऑफ करेंगे वैसे भी। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर क्या आ गया आपका? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देंगे? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इस तरीके से जैसे और देख लेते हैं। सर लेकिन सर आप पूछो। नीचे से हाइड्रोजन आ रहा आने दो बेटा, हाइड्रोजन को आ रहा तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा हाइड्रोजन हमें, ठीक है, आने दो। हाइड्रोजन आ रहा तो क्या करें उसका? सर चाहे दो भी हो। हाँ, एक हो, दो हो, तीन हो, ये रिंग में नहीं है वैसे, ठीक है। ये हाइड्रोजन रिंग में नहीं है। हाँ, दो भी आइटम हो सकते हैं बेटा, अच्छा 3 भी हो, 4 भी हो, कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम प्रेजेंट हो, ठीक है। ये भी क्या है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक सल्फर। समझ रहे हो ना? जैसे इस तरीके से आपका कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। मैं एक अपने तरीके से एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बना रहा हूँ आपके समझाने के लिए। देखो जैसे ये है आपका कोई कंपाउंड, मैं इसको रफ करके सही तरीके से बना रहा हूँ बेटा। ये मजा नहीं आया इस कंपाउंड में। ये है आपका, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है बेटा, चाहे दो भी हो उसके अंदर, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम? हेट्रोसाइक्लिक। समझ लेना बेटा। हेलो। ओके सर। हाँ हाँ, ये हेट्रोसाइक्लिक है बेटा, इसको लिख लेंगे अब। और करते हैं बेटा, जैसे अब मैं बेटा इसी को बेस्ड आपको जो है ना एक को बना रहा हूँ यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। हमने पहले ही पढ़ाया था थोड़ा सा, होमो और हेट्रो में कर दिया था मैंने। लिख लीजिए बेटा, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको देखते हैं बेटा। आपने पेज देखा भी होगा आपने अक्सर करके, क्या होता है पेज, इसको पेज को देखते हैं डिटेल में। ऑर्गेनिक पूरा वर्ड है बेटा ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं आपके, सभी के सभी दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा मैं, चलो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि साथ साथ इनके समझते भी रहें। यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, ये क्या है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम? 2 पार्ट में। देखते हैं बेटा कौन कौन से वो पार्ट। एक पार्ट ये रहेगा आपका और एक पार्ट ये रहेगा, इधर रहेगा आपका एक पार्ट, ठीक है। हाँ, देखते हैं बेटा कौन कौन से हैं। एक पार्ट तो कहलाता है बेटा, अभी हमने पढ़ा ओपन चेन, बताया था हमने। ओपन चेन वाले को एसाइक्लिक भी बोलते हैं, एसाइक्लिक, एसाइक्लिक। या क्या कहते हैं बेटा इनको? ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या एसाइक्लिक। दूसरा कौन सा होता है बेटा? साइक्लिक, साइक्लिक बोल देते हैं, या क्लोज्ड चेन बोल देते हैं इनको हम, क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन वाले, ठीक है। अब बेटा इनको पहले इन्हीं को एग्जांपल देख, चलो पहले मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद देख लेंगे बेटा क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसे पूरा डायग्राम बना दो, फिर यहाँ साइड में इनको हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या है क्या नहीं है, सारे के सारे एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करते। देखो यहाँ पर ओपन चेन वाले भी बेटा आपके हमने बताए थे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बताए थे, अगर आपको कुछ ध्यान हो थोड़ा सा। एक तो क्या बोला था बेटा हमने? सेचुरेटेड, ठीक है। क्या बोला था बेटा? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड बोला था। और एक क्या बोला था बेटा अगर आपके ध्यान हो? एक बोला था हमने अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड।
सबके एग्जांपल देखेंगे बेटा डिटेल में, अभी लिखते रहो, जब चार्ट बन जाएगा मैं पूरा डिटेल करके बना दूंगा क्या है क्या नहीं। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड भी बोलते हैं बेटा है। सेचुरेटेड में कौन आते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल आएंगे इसके अंदर, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अनसेचुरेटेड में कौन सा आएंगे बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, डबल वाले, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, डबल वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, बस इसमें इतना ध्यान रखेंगे। सेचुरेटेड किसको बोलेंगे, जिसमें जो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। अनसेचुरेटेड कौन से होंगे, जब कार्बन, क्या होगा बेटा अनसेचुरेटेड में, जब कार्बन, देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे। इनकी बात करते हैं बेटा साइक्लिक की। देखो साइक्लिक वाले हमने बताए थे, अगर आपके ध्यान हो, साइक्लिक वालों को बेटा मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अभी हमने पढ़ रहे थे, जो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। कौन कौन से होंगे बेटा, होमोसाइक्लिक, होमो और हेटेरो। होमो सबका बेटा भी एग्जाम्पल देखूंगा मैं, है होमो और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक को भी डिवाइड करते हैं बेटा, इसके अंदर हम होमोसाइक्लिक को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। होमोसाइक्लिक भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट है बेटा वो होमोसाइक्लिक के। जैसे होमोसाइक्लिक को क्या बोलते हैं बेटा, एक तो होता है इसके अंदर एलिसाइक्लिक, कौन सा होता है, एलिसाइक्लिक भी हो, एक में तो डिवाइड कर देंगे हम एलिसाइक्लिक, ठीक है, और एक को डिवाइड कर देंगे हम एरोमेटिक के अंदर। याद करना भाई, ये चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है, सबकी डेफिनेशन देखेंगे बेटा एक एक करके हम। एरोमेटिक, एरोमेटिक को भी फिर बेटा 2 पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं एरोमेटिक को भी, एक बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड, 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 और एक क्या रहेगा आपका, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हेटेरोसाइक्लिक की। हेटेरोसाइक्लिक वाले भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक वाले भी कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, 2 पार्ट में। देखते हैं बेटा 2 पार्ट कौन कौन से हैं वो। देख लेते हैं बेटा, है 2 पार्ट कौन कौन से हैं वो। एक पार्ट कहलाएगा आपका एलिसाइक्लिक, क्या कहलाएगा बेटा, एक पार्ट एलिसाइक्लिक कहलाएगा, है एलिसाइक्लिक, क्या कहलाएगा बेटा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, ये एरोमेटिक कहलाएगा, एरोमेटिक। अब बेटा इनको सबको देखते हैं जरा एग्जांपल से, एक एक करके हम क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को की बेटा डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जनरली वो बताए थे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा। बेटा इस पूरे चार्ट के अंदर जितने भी एग्जांपल लिखूंगा मैं कार्बन और हाइड्रोजन वाले लिखूंगा। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इसमें बीच बीच में वो कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे बेटा। एक्सेप्शन बोले तो जो हमारी डेफिनेशन होगी वो कवर नहीं करनी बेटा वहां पर, ठीक है। बीच बीच में कुछ एक्सेप्शन भी आते रहेंगे, अभी मैं एक्सेप्शन पे नहीं बताऊंगा बेटा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो ये डेफिनेशन बताई थी, भी कुछ और हो गया एकदम से, ठीक है। डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते कुछ एग्जाम्पल हमारे, वो एक्सेप्शन कहलाते हैं। जैसे अमोनियम साइनेट होता है, ये NH4CnO होता है भैया, NH4CnO। अब ये क्या है बेटा, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हुए भी ऑर्गेनिक नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है जो कि इस डेफिनेशन को ये क्या कर रहा है। इसकी डिटेल है बेटा मेरे पास अभी, लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी इस पर आपको ध्यान भी नहीं देना है फिलहाल। जनरली जो मोटी मोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। क्या बता रहा हूँ, जो क्या बताऊंगा बेटा मैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बताए थे हमने, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो एलिसाइक्लिक की बात, एसाइक्लिक या ओपन चैन की बात कर लेते हैं। नाम ही ओपन चैन है बेटा, ओपन चैन बोले तो जैसे ओपन चैन वाले की बात कर लेते हैं बेटा, एसाइक्लिक, इसको लिख लेना बेटा, है एसाइक्लिक या ओपन चैन, या ओपन चैन। एक्सेप्शन पे भी आएंगे बेटा, कौन कौन से फॉलो नहीं करते इस डेफिनेशन को, उस पर भी आएंगे पहले, लेकिन नॉर्मल जनरल जो चीजें उनको पढ़ लेते हैं। ओपन चैन बेटा, जैसे CH4 है आपका, ये CH4 ओपन चैन में है। जैसे ये है बेटा आपका C2H6, ये भी ओपन चैन में है। जैसे ये बेटा आपका C3H8, ये भी ओपन चैन में है, ठीक है। जैसे बेटा ये है आपका CS2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी ओपन चैन में है।
जैसे बेटा ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी ओपन चेन में बेटा है। जैसे ये है आपका, सारे लिखेंगे भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी ओपन चेन में है। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड बेटा C सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी ओपन चेन में, ये सब ओपन चेन में है बेटा। ओपन चेन का मतलब घेरा नहीं बना होगा, रिंग नहीं बनी हुई होगी, तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, ओपन चेन कहलाएंगे। नाम भी याद रखना बेटा, ये जनरल से लिखे में इन सबके नेम याद होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। वैसे जब हम नोमेनक्लेचर कराएंगे वहां नेम याद हो जाएंगे आपके। ये क्या है बेटा, इथेन, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका, प्रोपेन है, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। ये वाले नाम याद रखना भैया, जनरल से बार बार आते रहेंगे, एक बार याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। ये क्या कहलाता है बेटा, एथीन या एथिलीन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, एथीन या एथिलीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, प्रोपीन, प्रोपीन। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिट्रीन, एसिटिलीन, एसिट्रीन भी बोल देते हैं बेटा हम इसको, इथाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपाइन। ये नाम याद रख लेना भाई, आप नाम याद करने ही करने जो जो मैंने लिखे। अच्छा, ये तो हो गई बेटा ओपन चेन वालों की बात। ये ओपन चेन तो मैंने क्लियर कर दिया आपके क्या है, ओपन चेन। अब बात आती है बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, सिंगल बॉन्डेड वाले होंगे। सेचुरेटेड को बता रहा हूँ बेटा मैं, जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर इसको रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तेजी के साथ लिखना बेटा है। ओपन चैन तो समझ में आ गया बेटा है। ओपन चैन के बाद मैं इस पर आ रहा हूँ, सेचुरेटेड किसको कहते हैं और अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, क्या क्या लिखा मैंने, CH4 को मीथेन लिखा, C2H6 को इथेन लिखा, C3H8 को प्रोपेन लिखा बेटा मैंने, सी एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एथीन लिखा, इसको प्रोपीन लिखा बेटा हमने, और इसको एसिटिलीन लिखा है हमने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, और CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 को क्या लिखा हमने, प्रोपाइन लिखा है बेटा है। हाँ प्रोपाइन, ये एसिटिलीन है भाई, ध्यान रखना क्या है ये, एसिटिलीन, कभी कुछ और समझ लो इसको। ये आपका क्या है, एसिटिलीन है बेटा, ये एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। अब हम रफ कर रहे हैं बेटा इसको, देखो पहले हेडिंग डालिए बेटा जल्दी से आप, इसके अंदर सब पहले हेडिंग डाल लीजिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड डाल दीजिए बस बेटा है, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं बेटा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे बेटा इसके अंदर। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम ही बताता है बेटा आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने हुए उनको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा आप, किस किस से मिलकर बनेंगे, हाइड्रोजन से और कार्बन से, उनको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। सारे मैंने एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के लिखे थे। सेचुरेटेड का मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे, और इसका जनरल फॉर्मूला भी है, हमने पहले भी लिखवाया था, लिख लीजिए बेटा, ये हेडिंग डाल के सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालकर जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा इनका, हमने पहले भी बताया था आपको, CnH2n+2, ये होता है बेटा आपका है CnH2n+2। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा इसके, दो तीन एग्जाम्पल लिख लेंगे, CH4 वही लिख लीजिए जो भी ऊपर लिखे थे, C2H6, बस दो ही लिख लीजिए जल्दी से, C2H6, चलो एक और लिख लेते हैं C3H8, इसका जनरल फॉर्मूला है। एन क्या है बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, याद करना भाई इनको भाई, नंबर, ये हमने पढ़ा दिया था बेटा आपको, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड पढ़ा दिया था, ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से थोड़ा सा बता के मुझे इस पे साइक लिख पाना है क्या नहीं। रफ कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, जल्दी से लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए बेटा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी डिटेल बेटा पीछे के लेक्चर में मिल जाएगी सेचुरेटेड की है, सेचुरेटेड इस वजह से हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। क्या डालना बेटा आपको, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड आपने बता ही दिया बेटा किसको बोलेंगे, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे बेटा, कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। डेफिनेशन लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन
वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब रखना बेटा, जो रखते हैं, कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होगा बेटा उनके पास या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है बस भाई इसकी अनसैचुरेटेड की। क्या? वो हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान रखेंगे भाई, इतनी डेफिनेशन है बस। वो हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या कहलाते हैं? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कहलाएंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड, हिंदी से लिख लीजिए बेटा। अब अनसैचुरेटेड बेटा दो टाइप हैं अनसैचुरेटेड, एक तो डबल बॉन्ड वाले होंगे आपके और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या क्या होते हैं, देखते हैं बेटा उनको भी। जल्दी से लिख लीजिए इसको, अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में बेटा क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा हम एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, आप ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन क्या होता है बेटा? विच कंटेन डबल बॉन्ड, विच कंटेन डबल बॉन्ड, विच कंटेन डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन कौन सी होगी बेटा? वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मिलेगा, ध्यान रखना भाई, कभी कहीं भी डबल बॉन्ड मिले उसको एल्कीन मान लो नहीं। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड मिलेगा। इसको सही सही कर लेते हैं बेटा थोड़ी डेफिनेशन को। क्या? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, बेटा हाइड्रोकार्बन और लिख लो बस उससे पहले, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड, उसी डेफिनेशन में थोड़ा सही कर लेना करेक्शन। हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड, विच कंटेन डबल बॉन्ड, ये डेफिनेशन हो जाएगी बेटा है। इसके जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा जल्दी से, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये भी हमने बस समझा दिया था भाई, एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला पीछे के लेक्चर में मिल जाएगा आपको, दोबारा नहीं बताएंगे हम। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n। एन क्या है बेटा? यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, इसके कुछ एग्जांपल है हमारे पास। जैसे है आपका C2H4, हाइड्रोजन की नंबर कार्बन से डबल होगी, बस ये दो है तो ये चार हो जाएगा। C3H6, हाइड्रोजन की नंबर कार्बन से डबल। C4H8, ठीक है, इस तरीके से C5H10। और इन सब में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इस तरीके से दिखाई देगी बेटा स्ट्रक्चर इसकी, इस तरीके से CS2 डबल बॉन्ड CS2। ये मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पीछे के लेक्चर में सिखाई किस तरीके से बनानी है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म दिखा देते हैं चारों की कैसे बनेगी। जल्दी से उतार लो इसको, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। डबल बॉन्ड दिखाई देना चाहिए बेटा है, डबल बॉन्ड देखो कैसे दिखाई देगा। जैसे मुझे इसकी बनानी है C3H8 की एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने बेटा, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कार्बन 3 है तो 3 कार्बन बना दो सिंगल बॉन्ड वाले। अब एक डबल बॉन्ड भी आना है भाई इसमें है, एक डबल बॉन्ड चाहे तो आप यहाँ पर लगा दो, चाहे यहाँ पर, मर्जी आपकी, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा दो बेटा डबल बॉन्ड, चाहते तो आप यहाँ पर भी लगा सकते थे डबल बॉन्ड। अब बेटा एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बन गए, इसके भी 4 बनाने, 1 2 3 4 बन गए, 1 2 3 4 4 बना दिए बेटा इस तरीके से। और सब पे क्या लगा दो आप? हाइड्रोजन लगा दो। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है, जनरेट हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई बेटा है। देख लो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 है, 2 कहाँ हो गए, 8 नहीं आएगा भाई, सॉरी ये 6 आएगा ना, C3H6 है भाई, ये C3H6 है बेटा है, C3H6 हो गया। जैसे और बनाते हैं बेटा हम, C4H8 का एक बनाकर देख लेते हैं, जल्दी से लिख लीजिए इसको, इसको लिख लिया आपने, C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, C4H8 देख लेते हैं बेटा क्या है, C4H8 जल्दी से लिख लीजिए, C4H8 को भी देख लेते हैं क्या है यहाँ से हम, C4H8। जैसे बेटा ये आपका C4H8, कार्बन कितने बेटा यहाँ पर 4, 1 2 3 4, सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगाया। अब एक डबल बॉन्ड लगाना है, मर्जी आपकी, कहीं पर भी लगा सकते हैं, तीनों बॉन्ड में से डबल बॉन्ड। आप चाहे तो शुरू में लगा दे, बीच में लगा दे, आखिर में लगा दे, मर्जी है बेटा, यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा देना, चाहे यहाँ पर लगा देना, मर्जी है आपकी। अब हर एक कार्बन में कितने बॉन्ड बनाना है हमें? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से बेटा है, ये बन गया आपका एल्कीन। ये इस तरीके से बन जाता है बेटा आपका, ठीक, इस तरीके से।
ये भी वो C3H8 है। मैंने कहा था बीच में भी लगा सकते हैं बेटा, देखो मैं बीच में कैसे कह रहा था, यहाँ पर बीच में भी लगा लो मर्दी आपकी, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन 4 है बेटा है। आप यहाँ पर भी लगा सकते थे बीच में, इसको बीच में लगा दिया आपने, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब इसके हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से सब पे क्या लगा सकते हैं आप, हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो बेटा ऊपर वाला और नीचे वाला फॉर्मूला तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है भाई, है नाम अलग, वो अलग बात है, नाम इनके अलग अलग हो सकते हैं। एक प्रोपीन, क्या आप एक ब्यूटीन 1 है, एक ब्यूटीन 2 है, नाम अलग अलग है बेटा, लेकिन मोलिकुलर एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों की, ये वाली भी हो सकती है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये भी हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते थे आप राइट साइड में, यहाँ पर भी लगा सकते थे बेटा, ठीक है। हाँ इस तरीके से बना लेंगे इसको, आप कर लेंगे, मतलब कर रहा हूँ। इसके नोमेनक्लेचर पे मत जाना भाई, भी कैसे नाम रख दिया मैंने, ब्यूटीन 1, इसका नाम कैसे बोल रहा मैं ब्यूटीन 2, आप इसके नेमिंग पे ध्यान नहीं देंगे। अभी नेमिंग अलग से सिखाऊंगा, वहां देखेंगे नेमिंग किस तरीके से बोली मैंने, नोमेनक्लेचर अलग से सिखाएंगे बेटा, वहां ध्यान देंगे, यहाँ तो मैं हल्का सा तरीका बता रहा हूँ। अच्छा बेटा ट्रिपल बॉन्ड वाले भी देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं आए थे बेटा आपके, हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले देख लेते हैं जल्दी से क्या है, लिख लीजिए बेटा। ट्रिपल बॉन्ड वाले में इसको क्या बोल देंगे हम, एल्काइन कहते हैं बेटा, इनके जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, एल्काइन, जल्दी से लिखेंगे बेटा एल्काइन। क्या होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, जनरल फॉर्मूला, जनरल बोले तो बिल्कुल सिंपल, आमतौर से, हमेशा नहीं होना भैया कभी जनरल नाम यूं आ रहा, जनरल बीच बीच में कुछ एक्सेप्शन भी आ जाएंगे इसमें, वो एक्सेप्शन देखेंगे जहां कहीं आएंगे, बस जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, जनरल फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, याद होना चाहिए भाई आपके, CnH2n-2, आपने याद भी क्या होगा बेटा, क्या एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या कहता है बेटा ये जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके डबल से 2 कम क्या होंगे आपका, हाइड्रोजन। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास इसका, C2H2, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है बेटा, उसका डबल कर दो, 2 का डबल कितना हो गया, 4, 4 से 2 कम, 4 से 2 कम 2 ही बैठ गया बेटा। एक और लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पर, C3H4, ये भी एक एल्काइन ही है। कैसे कैसे बनाया मैंने, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा, 3। अब यहाँ से पता लग रहा है जितना n होगा, n का क्या करना है, 2n डबल करना है, और डबल से फिर 2 करना है, तो हाइड्रोजन की नंबर आ जाएगी निकल कर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम n है तो उसका डबल करना है, डबल से 2 कम करने, फिर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3 का डबल कितना हो गया, 6 में से 2 कम करो 4 आगे बेटा। जैसे एक है आपका C4H6, इसको भी देख लेते हैं क्या ये मैच कर रहा है, क्या बिल्कुल मैच कर रहा है बेटा। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, 4 का डबल करो कितना आएगा, 8, 8 में से 2 कम कर दो तो 6 आ गया। तो डबल से 2 कम करने पर एल्काइन आ जाती है, आपकी ध्यान करना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनका डबल करो, फिर डबल से 2 कम कर दो, एल्काइन आ जाएगी। क्लियर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा, 2, उनका डबल करो कितना आ गया, 4, 4 से 2 कम करना है आपको। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3, 3 का डबल करो 6, 6 से 2 कम करने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4, 4 का डबल करो 8, 8 से 2 कम करने हैं। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे उनके डबल से 2 कम करने पर एल्काइन आपकी जनरेट हो जाएगी इस तरीके से। अब बेटा अगर हम इनकी उसकी बात करें, आप एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे आती है, एक्सपेंडेड फॉर्म की भी देख लेते हैं किस तरीके से, 1 2 की बनाकर कैसे बनेगी। एक्सपेंडेड फॉर्म ने डिटेल में सिखाई है बेटा, है वहां से देखना है एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे C2H2 की बना लेते हैं बेटा, C2H2 ये कार्बन है, इस तरीके से बनाते हैं बेटा पहले तो, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड आना ही आना है क्योंकि एल्काइन को के जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या काम करेंगे, आपको ट्रिपल बॉन्ड रखना है, वो कहीं पर भी कर दो, कहीं पर क्या एक ही पोजीशन है इसमें, तो यहीं पर रखना पड़ेगा। अब बेटा कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, 3 तो बने हुए तो ये 4th आ गया, 3 बने हुए एक और बनाना है, ये 4th आ गया, ये बन गया बेटा। C3H4 का बना लेते हैं बेटा, कार्बन ये है आपके C3, और क्या काम करना है बेटा, हमें इसके अंदर हमें करना है यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, आपकी मर्जी, इधर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड और चाहे उधर लगा दो, और हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। 1, इसके तो 4 बने हुए हैं बेटा ऑलरेडी, इसके बनाने हैं 1 2 3, और सब पे क्या लगा देते हैं, एक एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये बन गया आपका, ठीक है।
तो बेटा इतना वाला पार्ट जो है आपका, इतना वाला पार्ट मैंने समझा दिया, इसको देखना बेटा, वो जो डाउट होगा तो वो मुझसे आप पूछ लेना। इतना इतना पार्ट मैं समझा चुका। और बेटा इस पे आता हूँ मैं जल्दी से क्लोज्ड वाले पे, इसका भी काफी पार्ट हमने समझाया हुआ है, आपको देख लेते हैं उसको जल्दी से। जैसे देखो बात करते हैं बेटा हम किसकी, इसकी बात करते हैं साइक्लिक की। साइक्लिक कौन से होंगे बेटा, जो साइकिल के अंदर मिलते हैं, हमने भी बताया था। और हम बेटा ये भी बता दिया हमने, होमोसाइक्लिक कौन से होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे। होमो होंगे जिसके अंदर बस कार्बन आइटम मिलेगा, हेट्रो होंगे बेटा कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम और प्रेजेंट होगा। अब बेटा बस मैं होमो के एलिसाइक्लिक पार्ट पे आता हूँ बेटा, है एलिसाइक्लिक हेडिंग डाली जल्दी से, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक इसको डाल दीजिए बेटा। एलिसाइक्लिक पढ़ लेते हैं, ये अच्छा भी है बेटा, एलिसाइक्लिक बढ़िया टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। लिख लीजिए बेटा एलिसाइक्लिक क्या होता है आपका, एलिसाइक्लिक। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा एलिसाइक्लिक की आप लोग। देखो एलिसाइक्लिक वो होती है, लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन, लिखेंगे बेटा जल्दी से डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन। देखो नाम है बेटा साइक्लिक है, तो साइकिल में तो होंगे ही बेटा, और उस साइकिल में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आइटम मिलेंगे। बस ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बेटा इसके साथ साथ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या कह रहा बेटा मैं, हाइड्रोकार्बन साइकिल में बेटा, साइकिल तो होगी और साथ साथ क्या मिलेगा, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम भी मिलेंगे, ठीक है। लिख लीजिए बेटा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन विच कंटेन रिंग, जिसके अंदर एक रिंग मिलेगी, एक घेरा मिलता है बेटा, विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन और मोर कार्बन, 3 भी हो सकते हैं बेटा, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 कार्बन और मोर कार्बन, और मोर कार्बन जैसे बेटा, ठीक है। इसका और एक प्रॉपर्टी और है बेटा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी जो होंगी ना बेटा, एलिसाइक्लिक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो, एलिसाइक्लिक की ध्यान रखना भाई क्या कह रहा हूँ, इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करती है, किससे बोला, ओपन चेन वालों से। ये भी एक इसके अंदर मेन प्रॉपर्टी है क्या, एलिसाइक्लिक की जो प्रॉपर्टी होती है किससे मैच करती है, वो जो आपके ओपन चेन वाले होते हैं उनसे मैच करती है। देखो इसके भी बेटा टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक के भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। देख लेते हैं एलिसाइक्लिक के। एलिसाइक्लिक हो पाएगा बेटा, है मैं इसको रफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, जल्दी से लिख लीजिए। ये देखो एलिसाइक्लिक हेडिंग डाली मैंने, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये बेटा आपके 3 टाइप के होते हैं, वही बात है बेटा, एक सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्डेड वाले को क्या बोलते हैं बेटा हम, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे बेटा हम, साइक्लो एल्कीन। ये अलग से बना लेंगे बेटा फ्लो चार्ट, साइक्लो एल्कीन, ठीक है। और उससे अगले वाले को क्या बोलेंगे बेटा हम, इस वाले को क्या बोलेंगे हम, साइक्लो एल्काइंस, ऐसे ऐसे बोल देंगे बेटा, है साइक्लो एल्काइन, ठीक है। और क्या है बेटा इसके अंदर हमारे पास समझने के लिए, देखो इस तरीके साइक्लो एल्केन है बेटा, ठीक है। साइक्लो एल्केन तो बेटा क्या देखेंगे इसके अंदर हम, एक रिंग मिलेगी आपको इस तरीके से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड वाली मिलेगी भाई पूरी रिंग इस तरीके से, ये इस तरीके से एक रिंग मिलने वाली है आपकी, है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से एक रिंग मिलेगी आपको। ये साइक्लो क्या है आपका, प्रोपेन है, 4 कार्बन वाला। नाम याद करने की कोशिश मत करना बेटा, नाम नोमेनक्लेचर में देख लेंगे। इसके अंदर कितने कार्बन वाले मैंने कहा था बेटा, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन वाले 3 मिलेंगे,
ये 3 से ज्यादा कार्बन वाले, इसमें कितने मिल गए आपको, 4 मिल गए, ठीक है 4, ये 4 से ज्यादा भी मिल सकते हैं बेटा, है ये कितने कार्बन वाले बेटा, 5 कार्बन वाले, 1 2 3 4 5। तो कहने की बात क्या है बेटा, इसके अंदर सब में सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। साइक्लोएल्कीन के अंदर बेटा आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, ध्यान रखना, एक डबल बॉन्ड बस कार्बन कार्बन के बीच बेटा, है कार्बन कार्बन के बीच क्या मिलेगा आपको, एक डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से ये साइक्लोएल्कीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कार्बन, ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था, कार्बन कार्बन के बीच क्या मिल गया आपको, एक डबल बॉन्ड। इसी के अंदर बेटा एक और देख लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा, नाम करने की कोशिश नहीं करनी भाई, हमें लर्न, मैं बोल रहा हूँ फिर भी नेम आपके इनके क्या क्या हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना बस। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोप्रोपीन है बेटा, ये साइक्लोब्यूटीन है, ये साइक्लोपेंटीन है, ठीक है इस तरीके से। और ये साइक्लोहेक्सेन है आपकी, नाम ना याद करना भाई, है नोमेनक्लेचर में अलग से सिखाऊंगा आपको। कार्बन कार्बन के बीच क्या है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड मिलेगा, तो साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्काइंस की बात कर लेते हैं बेटा, मैं साइक्लोएल्कीन बिल्कुल ऐसे रहेगा बेटा, साइक्लोएल्काइंस के अंदर भी क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा साइक्लोएल्कीन की, साइकिल होगी और सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। साइक्लोएल्कीन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, साइकिल तो होगी होगी, साइकिल का मतलब रिंग तो होगी होगी, और एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगला देख लेते हैं बेटा साइक्लोएल्काइंस, साइकिल तो मिलेगी, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। जैसे जैसे बेटा देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या बन सकता है आपका, ये हमारे पास एक, ये देख लीजिए, ये बना दे मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या बना बेटा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, वो बन गया। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बनाकर देखते हैं बेटा, जैसे कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है बेटा, बना के देखते हैं। 1 2 3 4 और 1 5, कार्बन कार्बन के बीच क्या मिलना है बेटा आपको, ट्रिपल बॉन्ड मिलना है। देखो वह ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। अब हर एक कार्बन पर हमें 4 बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन पे तो 4 बन गए बेटा ऑलरेडी, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इस पे देख लेते हैं कितने लगेंगे, 1 2, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे बेटा, इसके ऊपर भी 1 2 2 बॉन्ड लग जाएंगे, इसके ऊपर भी 1 2 2 बॉन्ड लग जाएंगे, और हर एक बॉन्ड को हाइड्रोजन से आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस तरीके से बेटा ये साइक्लोपेंटाइन हो गया, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं बेटा, है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसका साइक्लोऑक्टाइन देख लेते हैं, ये भी बड़ा बड़ा जबरदस्त एग्जांपल होता है, देख लेते हैं साइक्लोऑक्टाइन कैसे बनता है, आपको देख लेना भाई कैसे बना रहा हूं मैं। इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं बेटा कितने हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक डबल बॉन्ड आना है, जहां मर्जी हो आपको वहां पर लगा दो, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बेटा डबल बॉन्ड, डबल नहीं सॉरी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया। अब बेटा इसकी स्ट्रक्चर देख लेता हूँ मैं, क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। देख लेते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है। कितने कार्बन है इसमें, 8 कार्बन है, बना रहा हूँ बेटा 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 5 6 7 और ये 1 8, एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है बेटा, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या काम करेंगे बेटा, हम हर एक कार्बन पर टाइम देख लेते हैं बेटा। बेटा एक काम, आप में से कोई सा स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जो आपके अटेंडेंस है ना बच्चे, किसी स्टूडेंट पर अगर अटेंडेंस, समझ रहे हैं भाई हम क्या कह रहे हैं, 7 सर किसी से स्क्रीनशॉट ले